वेलकम बैक टू जोर का जोर 2023 एशिया कप। आज के होस्ट मुश्ताक अहमद आपके साथ। आई होप आपको ब्रेक में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। स्ट्रेट वे आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यूसुफ कि यूसुफ नसीम शाह इज़ आउट फ्रॉम एशिया कप. Let me ask you, is it Pakistan going to have a great combination? Because Zaman Khan is in and this show is going to be in English now. I think this is a bad news for Pakistan and Pakistani spectators because he's a world-class bowler. But he's new guy, you can put your chair this way Zaman so that we can see. is very good bowler. I think you have to Look like Malinga as a dangerous bowler. Very good performance Patirana, in hundreds. Yeah. He's a good bowler. Last over, depth bowling, Yorker, slow one. Yeah. He's a very good bowler. I think he's fulfilled the place. Okay, and back to you, Savera. Thank you. Thanks a lot and welcome back to Zor Ka Jod. And this was a brilliant performance. A debut, another debut. एक debut team पाकिस्तान में हुआ था and this debut here for the hosting. Yes, so welcome on board Mushtaq Ahmed. Thank you very much. Thank you. Well, So yes, अब यही एक this is one important question because Fakhar Zaman Khan has come in the mix of Pakistan now क्योंकि ऑफिशियल अब ये हो गया है दैट नसीम शाह वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एशिया कप स्क्वाड एनी मोर और एशिया कप में अब आपको नसीम फीचर करते हुए नहीं दिखेंगे। जमान खान को बुला लिया गया है पाकिस्तान से। बट लाला, हम जमान की बात कर रहे हैं। जमान को तो एक इंजरी रिप्लेसमेंट पे बुला लिया गया है। वसीम जूनियर अभी तक हैं स्क्वाड में। क्या सबसे पहले हम मोहम्मद वसीम जूनियर की तरफ देखेंगे या जमान खान की तरफ देखेंगे? और जमान खान की तरफ देखेंगे तो वुड इट बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर? देखें, यहाँ पे जो है ना, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे वसीम का रोल डिफरेंट है। जमान ने बॉल का बॉलर है और जमान की जो आखिरी की ओवर्स हैं 3-4 जो भी रहते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। जो अगर T20 का फॉर्मेट देखें, सिचुएशन T20 ही हो जाती है आखिरी की 8-10 ओवर, तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो सबसे जबरदस्त चॉइस है। गेम अवेयरनेस, उसको अपनी बॉलिंग का बहुत अच्छा पता है। ये बड़ी बात होती है एक नए प्लेयर के लिए कि आती है उसको अपनी बॉलिंग का इतना पता, और खासतौर पर डेप्थ के ओवर जो मुश्किल होते हैं वो उसको बहुत अच्छा पता है। तो जहां पे क्योंकि नसीम शाह नया बॉल करता था तो उसकी जगह नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि शाहीन के साथ उसका पेयर बना हुआ था और दोनों विकेट टेकर बॉलर थे। तो साथ में इसकी जो जगह है जमान की, ये मेरे ख्याल अर्ली ऑन नए बॉल को इस्तेमाल करना आता है, इसको आउट करने आते हैं प्लेयर्स को। वैसे जमान खान की जो आपने लास्ट ओवर की बात की मुशी भाई, देखिए कंट्रोल तो है उस लड़के के पास। 9 रन्स 9 आखिरी ओवर में जो है डिफेंड करना इन अ T20 कॉन्टेस्ट बहुत मुश्किल काम होता है और जमान ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपनी टीम के लिए इसी तरह का लास्ट ओवर किया है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कमिंग इन टू अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, आपको लगता है कि इस टेस्ट पे जमान खान पूरा उतर सकेंगे? आई थिंक क्वेश्चन मार्क जरूर है, मगर उसकी एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं है जी। उसको शायद 50 ओवर के गेम का अभी इतनी अवेयरनेस ना हो। ये लेना होता है काम आपने, आपकी मैनेजमेंट ने, आपके कप्तान ने, कब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 ओवर 10 ओवर करने हैं उसने, जिसमें मिनी टेस्ट बात की करते हैं ना, मिनी टेस्ट। तो आई थिंक जो शायद ने बात की है, आई एग्री विद हिम कि आखिरी 3 ओवर जो उसने PSL में लाहौर कलंदर के खिलाफ हारे हुए मैच लाहौर कलंदर को जिता दिए थे उसने। मतलब 5-5 7-7 रन नहीं होने दिए उसने। एक मैच तो वो हमारे खिलाफ ही खेला और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 9 रन। अब उन विकेटों के ऊपर बैट्समैन सेट हैं। तो बल्कि मैं तो एक शो के ऊपर, समा के शो के ऊपर, मुझे याद है कि शाह उसने पूछा, मैंने कहा जी मैंने अभी एक क्वेश्चन करना है जमान से, तो कहता है जी मुशी भाई, जोर का जोड़ ही था। जोर का जोड़ ही था। तो जोर के जोड़ में मैंने कहा जमान मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। कहता क्या? मैं क्या, जब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलो तो ना खेला करो, क्योंकि वो दूसरी दफा उसने जिता दिया था। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अच्छा बॉलर है। अब होपफुली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बीच में उसको इस्तेमाल किया जाए, जब विकेट की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, रन रोकने हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए। उसको स्ट्राइकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसको जिस तरह नॉर्मल बॉलर होते हैं, जब भी कप्तान को चाहिए विकेट चाहिए होगी, ब्रेक थ्रू के लिए 2-3 ओवर का स्पेल करवाएं। बाकी मेरा तो यही आइडिया। बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड। सबसे खूबसूरत उसकी चीज अल्लाह ने जो उसको अता की है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, जैसे शायद ने कहा ना, उसको अपनी बॉलिंग का पता है, मेंटली स्ट्रांग। इरम, हम क्योंकि देखिए जमान जो है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, अचानक ही इज बीन कॉल्ड फॉर टीम पाकिस्तान।
अगर तो हम कल के मैच में जमान को देखते हैं खेलते हुए, मतलब दिस इज अ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान। जीते तो फाइनल में, हारे तो गॉड फॉरबिड अगर हम नहीं जीत पाए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात कि हम फाइनल ऑफ एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। मुश्किल होता है जहन बनाना, बट फिर हमारे पास केएल राहुल की एग्जांपल है कि उनको तो सुबह ही बताया गया था और उनकी तो किट मंगाई गई थी। बिल्कुल जी, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं थे, उनको एंड पे उनको बताया और मैनेजर जाके उनका सारा क्रिकेट बैटिंग का जो उनका कोई स्पेशल सामान होता है वो लेके आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जमान खान प्रैक्टिस में नहीं है, वो खेलते चले आ रहे हैं और एक प्लेयर के लिए यही है कि उसको कभी भी कॉल आ जाए उसको ऑल द टाइम रेडी रहना है। और जिस तरह का इनका स्लिंगी एक्शन है, देखिए हमें हमारे पाकिस्तान के ये प्लेयर्स हैं, हमारा फख्र है और ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह हर जितवाया, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और इन विकेट्स पे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे क्योंकि लाके मारते हैं और इनका एक्शन भी थोड़ा सा चेंज है, तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा हेल्पफुल पाकिस्तान टीम के लिए होंगे इंशाल्लाह। जमान खान, आपका मैं फिर से जवाब इस पे जानना चाहूंगी, इस दफा अलग लैंग्वेज। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, यस। नहीं, ज़बरदस्त बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। और इन लोग मुशी भाई वगैरह तो साथ खेले हैं, देखा भी उसको। उसकी जो बॉलिंग का एक्शन, एक तो ये सबसे बड़ा उसको एज है, ऑकवर्ड है, बड़ा मुश्किल है, कैसे रीड करेंगे आप। उसके बाद उसकी बॉलिंग में वैरायटी है, वो नया बॉल भी करता है, डेप्थ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यॉर्कर्स हैं, स्लो बॉल करता है, पेस उसकी बहुत अच्छी है, यानी कि स्लो है, 140 प्लस बॉलिंग करता है वो। मेरा ख्याल है कि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो मायूस नहीं करेगा, बेहतर बॉलिंग करेगा। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, कल श्रीलंका की कंडीशंस की बात हो रही है। मुशी भाई, श्रीलंका की कंडीशंस, श्रीलंका बड़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें, बट जिस तरह कल इंडिया ने डिकोड किया, वुड दैट बी अ ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान के जो इंडिया ने जिस तरह एग्जीक्यूट किया? हमारे स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बस ऑन द गिवन डे दे नीड टू परफॉर्म वेल। जिस तरह एग्जीक्यूट किया, इसी प्लान से जाएं और इसी तरह एग्जीक्यूट करें और हैंडल करें श्रीलंका। एब्सोल्युटली, मेक इट सिंपल, बेसिक्स पे आ जाएं। और मुझे लगता है यहाँ पे फिंगर स्पिनर का बहुत रोल है। मैं बार बार हम यही बात कर रहे थे कि इन श्रीलंकन पिचों के ऊपर लेग स्पिनर से भी ज़्यादा कई दफ़ा आपका इफेक्टिव जो होते हैं ना, फिंगर स्पिनर होते हैं। जैसे आप जडेजा को देखा आपने, वो तेज़ तेज़ कर रहा था, उनका स्पिनर देखा, श्रीलंका का स्पिनर देखा, उसने भी तेज़ तेज़ आके एंगल से किया। नवाज कैन बी अ वेरी वेरी गुड रोल इन, नवाज कैन प्ले, कल खेलेगा, मुझे लग रहा है नवाज खेलेगा। मुझे ये मतलब आई नो यूसुफ के विकेट जैसी कल थी, उसमें हो ही नहीं सकता कि और हो सकता है यूसुफ ने श्रीलंका से कवा खरीद लिया हो और उस कव्वे ने रिपोर्ट दे दी हो यूसुफ को, क्योंकि ये ख्वाजा तो नहीं आ रहा हाथ में। ख्वाजा हाथ में नहीं, वो तो नहीं। तो नवाज के चांसेस तो उड़ गई है। नहीं, कव्वे के साथ असल में जो विकेट देखी है मुझे, सॉरी, उसमें लग रहा है कि नवाज भी इंडेक्ट हो। अच्छा काका, एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर नवाज खेलता है, श्रीलंकन बैट्समैन कितने खब्बे हैं? हाँ, खब्बे कितने हैं? अगर 3-4 खब्बे होंगे फिर एक ओपनर है। खब्बे तो हैं। नहीं, अगर ये बात होती तो इनके पास तो तीनों ही खब्बे थे, इंडियंस ने तीनों खब्बे खिलाए हुए थे। ये ऐसा नहीं, भाई लोगों की क्लैरिटी के लिए खब्बा राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है। खब्बा थे, लेफ्ट हैंड, खब्बा इंडिया ने तीनों लेफ्ट हैंड बॉलर खिलाए। लेफ्ट हैंड की बात कर। मेरा ख्याल है कि देखें हमारे पास वैरायटी आ जाएगी ना, ये भी है, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेगा, ये भी हो जाएगा, तो काफी वैरायटी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह की विकेट थी ऐसी ही विकेट देंगे वो। पाकिस्तान के खिलाफ तेज तो बनाएंगे नहीं वो। ये सब शादाब के उसामा मीर। हाँ, ये टफ क्वेश्चन है। मेरा वाली थी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन मैंने बोला, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि आगे से जवाब भी सही आना चाहिए। बताएं। मुझे लग रहा है कि शायद अभी शादाब ही जाएगा, मुझे लग रहा है। मुशी भाई, आई थिंक अब शादाब को एक और मौका देना चाहिए। आई एम विद उसामा मीर होने चाहिए। उसामा मीर, ताकि हम वर्ल्ड कप से पहले भी इन पे प्रेशर डाल के भी देख लेना, इन प्लेयर्स पे भी याद रहे कि ये डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें फाइनल का। वो रिदम नहीं आ रहा उसका, वो गैदर फॉलो थ्रू, उसका रन अप, उसमें वो प्रॉपर रिदम नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उसामा मीर को चांस दे लें कि वो बिल्कुल फ्रेश होंगे तो शायद अच्छा डिलीवर कर सकें। अनदर मिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर माय पैनलिस्ट हियर, क्या 11 अनाउंस करनी चाहिए फिर से, जिस तरह हम मुसलसल एशिया कप में कर रहे हैं? क्या आज भी, क्या हमें शाम तक, रात तक 11 मिल जानी चाहिए टीम पाकिस्तान की, या वेट फॉर टॉस? कौन जवाब देगा? सबसे मेरे ख्याल में अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। सुबह टीम में लड़कों को बता दें, ठीक है, सुबह आराम से आप बता दें, अनाउंस कर दें ऑफिशियल। ठीक, मेरा ख्याल ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में अब रोका ना तो it creates lots of doubt on people's mind। डर गए आप, क्या डर गए आप, और लड़कों के अंदर ये डाउट क्रिएट आ जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है इसको कंटिन्यू करें, ताकि एक हार के बाद आप अपना इंटेंट चेंज ना करें। मुझे ये लगता है।
कोई फर्क मेरा नहीं ख्याल इतना पड़ता है, अगर बता भी दें या ना बताएं, क्योंकि सारे लड़कों ने, टीमों ने सारे लड़कों को देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं को सबकी प्रैक्टिस होती है, सबको पता है कि ये टीम में है, वो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ऑलरेडी। बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी खेल रहे होते हैं, ऐसे ही बॉलर ज़्यादातर होते हैं, ऐसे ही बैट्समैन भी होते हैं ज़्यादा। तो मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल है इतना। अभी आपने कहा कि केएल राहुल का सामान ही नहीं था, उसने फौरी आके खेल लिया। तो मेरे प्रोफेशनल्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है वो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक रात पहले ही जो है वो बता देंगे टीम। किस किस्म की लड़की है भाई। उस दिन मैंने कहा था कि बिल्कुल शाहिद भाई ठीक कह रहे हैं, इनको टीम अनाउंस करने की जरूरत है। मेरे पास क्लिप है, आप दिखाओ, प्रोड्यूसर से बताओ, क्लिप है। उसने कहा था मुशी भाई, आपको याद है? आज अजीब बात यार, मैं नहीं, अब उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया ना, अब एक ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया, इतना सख्त खिलाफ की बातें कर रही थी, आज पता नहीं बयान चेंज हो गया, आप क्या कर रहे हो? बट मॉर्नी मॉर्कल, द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डेफिनेटली ही सेड कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका है दैट नसीम शाह वुड नॉट बी अवेलेबल इन दिस एशिया कप नाउ। हमने 9 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ। आपको लगता है कि हमें शायद फास्ट बॉलर्स की तादाद अपने स्क्वाड में बढ़ानी पड़ेगी? बॉलिंग तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर, दोनों आपको और फास्ट बॉलर्स को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बिकॉज़ पिच का सपोर्ट कम मिलेगा, कम so they need to bowl out of लेकिन अगर फ्लैट पिचेस भी होंगी जहाँ क्या पता थोड़ा सा रिवर्स मिल जाए, तो हमारे पास ऐसे बॉलर बेंच पे बैठे हुए, जैसे वसीम की अगर बात करूं, अगर रिवर्स मिल रहा हो तो वो बड़ी अच्छी जगह पे उसको यूटिलाइज करता है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आपने इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट करना, अगर न्यूजीलैंड, आपने साउथ अफ्रीका, आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, आप 3 स्पिनर से जाएं। आपने अगर आपने खेलना है श्रीलंका के साथ, खेलना है इंडिया के साथ खेलना, आप 4 सीमर्स के साथ जाएं। इस तरह का माइंडसेट बना, स्ट्रेंथ को ब्रेक करें। एग्जैक्टली आप उनकी, आपने टीमों को देख के टीम सेलेक्ट करनी है। और तब अब पता कब करता है ये इंसान, जब हार का डर निकलता है, क्योंकि हार का डर निकालने पे बंदा चांस लेता है। बिल्कुल, जब हार का डर निकलेगा तो फिर दिलेरी से होंगे फैसले, और यही करना चाहिए टीम पाकिस्तान को। यस, देयर इज अ वेरी बिग फोर्स चेंज इन, बड़ी डिटेल में हमने उसके हवाले से बात की दैट जमान खान हैज जॉइन द स्क्वाड नाउ एंड नसीम शाह इज नॉट अवेलेबल फॉर द मैचेस नाउ इन एशिया कप। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। 3 सवाल आपसे पूछे हैं, ये जो जर्सीज आपको पीछे दिख रही हैं ये आप हासिल कर सकते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब दें और कौन होगा वो लकी विनर। वो फाइनल वाले दिन जो है जब आप यहाँ मौजूद होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम सबको पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। सो इसी के साथ वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।